जिनका अजमेर मतलब दे दिया कर श्रीमान आप पधारे और स्वस्ति वाचन से हमारे चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। करवाए हैं आज, और इसका भाव इसलिए जगा क्योंकि हमारे पिताजी यानी हमारे ससुर जी और उनके छोटे भाई एक बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। बाबूजी तो चढ़ गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से, पर उनके छोटे भाई नहीं चढ़ पाए थे। उन्होंने बोला मैं यहीं विराजता हूँ, आप जाके दर्शन करके आओ और मेरे सर पे हाथ रख देना तो मैं समझूंगा मेरे दर्शन हो गए। उसी दिन से बाबूजी के मन में ऐसा आया कि और भी तो बहुत लोग होंगे जो नहीं चढ़ पाते होंगे। इस नाते उन्होंने ये भावना रखी कि मैं यहाँ पे लिफ्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन उस समय उनको वो आदेश मिला नहीं था जो अब जाकर के मिला है। तो अब इसी कारण से वो लिफ्ट लगाने का कितने साल पहले आए थे और कितने साल बाद ये परमिशन आए थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले। ये अभी लग रही है, इसमें कितनी लागत लगेगी? इसमें 1 करोड़ तो लगी थोड़ी उससे ऊपर ही आएगी। इसकी लागत कितनी रहेगी जो आपकी? टोटल लागत कितनी आ रही? 1 करोड़ के ऊपर आएगी। 1 करोड़ के ऊपर आ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं ब्रह्मा मंदिर, तो उनके लिए आप ये सुविधा उपलब्ध करा दें, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको काफ़ी लोग जो बेचारे चढ़ नहीं पाते हैं, जो वृद्ध होते हैं, जो थोड़े विकलांग होते हैं, वो इतनी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और फिर नीचे ही रह जाए, दर्शन ना कर पाए, तो उनके मन को बहुत आहत पहुँचती है। और अगर वो सीधे ऊपर जाके दर्शन करें तो मन में एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है कि हाँ हम आए और हम दर्शन कर पाए। और ख़ास करके जब ये लिफ्ट लग जाएगी और वो सहजता से ऊपर जाके दर्शन करेंगे तो मैं ये पक्का ही कह सकती हूँ कि उनके मन को बहुत ही खुशी मिलेगी कि कितनी सरलता से हम दर्शन करके आ पाए। कितने दिन तक तैयार हो जाएगी ये लागत? अब जिस आर्किटेक्ट को हमने काम किया है उसने 6 महीने की बात कही है। तो अब बाबूजी का ऐसा नियम होता है कि वो कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लिफ्ट में श्रद्धालु के लिए निःशुल्क रहेगा? हाँ, निःशुल्क रहेगा। बाकी तो यहाँ के प्रावधान पे रहेगा, और जो यहाँ की व्यवस्था करने वाले लोग हैं उस पर निर्भर रहेगा। हमारी तरफ से तो निःशुल्क की भावना है उसमें। आपका परिचय बताओ। मैं सरिता मानसिंह का हूँ, बाबूजी की सबसे छोटी बहू MP मानसिंह का जी की, और मैं एकल विद्यालय का 30 साल से कार्य देख रही हूँ ये अपने आदिवासी क्षेत्र में, जिसमें मोदी जी द्वारा मुझे हम लोगों को गांधी पीस अवार्ड भी मिला था। और 1 लाख स्कूल हम चला रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, और ग्रामोत्थान सेंटर्स और ये रथ यात्रा जो हरि कथा रथ चलाते हैं जगह जगह। तो बहुत सारी हमारी आदिवासी क्षेत्र में कार्य चल रही है गत 33 साल से। आप पुष्कर को पहली दफा देख रहे हो, इसको लेकर आप क्या विचार बने? हाँ, पुष्कर में आई तो पहली बार ही हूँ, और पहली बार में ही ब्रह्मा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, मुझे अद्भुत दर्शन हुए। अंदर गर्भगृह में जा कर के चारों तरफ घूम करके दर्शन हुए, जो कि सब लोगों को शायद मिरर में दर्शन होते हैं, और मुझे पूरे प्रकट रूप में दर्शन हुए। और यहाँ के लोग बहुत ही सहज और सरल नज़र आए मुझे। मतलब किसी में भी कुछ अहंकार हो इस तरह की, बड़ी मतलब हेल्पफुल उनकी भावना है। आकर के सब सहायता करते हैं, हर जगह जैसे आवाज़ दो दौड़े दौड़े आते हैं, और बहुत अच्छी भावना लगी। और यहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब, मैं तो कल ही रात को आई थी और गाड़ी में बैठ के यहाँ पहुँचते से ही ऐसे लगा कुछ अलग सा ही वातावरण है यहाँ। और ये मैं कोई आपके माइक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये भावना मुझे मिली थी, ये वाइब्रेशन मिला था मुझे, इस नाते मैं आपको ये बता रही हूँ।